बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है खशखाश, बादाम और अजवाइन वगैरह की सरदई। ये है कि ये रमज़ान में वैसे भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। जिन लोगों को मैदे की तकलीफ़ होती है या जिगर में गर्मी होती है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, पीनी चाहिए। चाय की बजाय यही पीनी चाहिए कि ये आपको नुकसान नहीं देती है। ये आपके मैदे को भी ठंडा रखती है, जिगर को ठंडा रखती है, इसलिए ये ताकत भी देती है। रमज़ान में ये होता है कि सारा दिन बंदे ने रोज़ा रखा होता है, नाताकती हो जाती है, इसलिए इसको बाकी शरबत की निस्बत ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है। कोल्ड ड्रिंक या दूसरे जो हम ये जो बाहर के शरबत पीते हैं टैंग वगैरह, उन सब से अच्छी चीज़ ये है। इसमें मैंने ली है तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है मैंने ली थी चने की दाल, और 20 से 25 बादाम लिए थे, और अजवाइन ली थी 2 टेबल स्पून मैंने बड़ी भर के अजवाइन ली थी, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने जो है खसखस ली थी। इन सब चीज़ों को मैंने साफ़ करके तो इनको भिगो के रख दिया था। इनको ये है कि आप जितने ज़्यादा भिगो के जितनी देर टाइम तक रखेंगे उतने ही ये पीसने में और इसका अर्क जो है वो अच्छे से निकलता है। इसको मैंने तकरीबन 8 घंटे मैंने भिगो दिया था। और क्योंकि ये चने की दाल जो होती है इसको भी जो ये नहीं होता कि ये चटपट मतलब आप बनाना चाहें तो इसको काफ़ी देर पहले भिगोना पड़ता है। आप देखें कि मैंने तकरीबन इसको 8-10 घंटे पहले भिगोया है। इसके बाद इसको मैंने कुंडी में जो है इसको मैंने मोटा-मोटा पीसना है। ये ग्राइंड नहीं होती है ऐसे, इसका सही अच्छे से अर्क नहीं निकलता। इसको पहले जो है सब चीज़ों को इकट्ठा मैंने भिगो दिया था बाउल में। अब इसका जो है ये खसखस जो होती है इसके अंदर जो है वो रेत मट्टी जो होती है ज़्यादा होती है, जितना मर्ज़ी धो लें। इसको आप भिगो के रख दें कुछ घंटे के लिए। उसके बाद ये जो है चाय वाली छलनी से आराम से आप ऊपर-ऊपर से वो निकाल सकते हैं मट्टी जो इसके नीचे बैठ जाती है। अब इसको मैंने अच्छे से कुंडी में जो है पहले कूटा है, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाला है। अब आप इसमें थोड़ी-सी जो है काली मिर्च जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो चने की दाल होती है वो बादीपन होता है उसमें, और इसलिए मैंने इसमें 1 कप शक्कर ली है, 1 कप चीनी ली है, और इसके अंदर एक तकरीबन चुटकी से ज़्यादा ही मैंने काली मिर्च ली है। आप 8 से 10 अदद आप काली मिर्च डाल सकते हैं, अगर पिसी हुई है तो 1 चुटकी डाल सकते हैं। और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये है कि ये बहुत अच्छी सरदई बनती है और बहुत ताकत वाली होती है। चने की दाल बहुत ताकत वाली होती है, बादाम है इसी तरह। जब आप रोज़ा रखते हैं तो इसमें आपको कमज़ोरी फ़ील होती है, तो ये सबसे पहले ये इफ्तारी के फ़ौरन बाद ये आप पी लें, तो इससे ये होता है कि एक तो अच्छा-सा आपका जो है ना हाज़मा हो जाता है, और आपको जो पकौड़े वग़ैरह खाते हैं, साथ समोसे, तली चीज़ें खाते हैं, उनके साथ ये होता है कि आपको ये जो है पीनी चाहिए। इससे अच्छा जो है ना आप फ़ील करेंगे। बाकी शरबत भी पी के देख लें, जिस दिन आप ये पिएँगे तो उस दिन आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान है, रमज़ान में बहुत अच्छा ये जो है सरदई जो बनती है तमाम शरबत से हट के है, और तमाम जो चीज़ें हैं इसमें वो फ़ायदेमंद हैं। बादाम हो गए, चने की दाल होगी, खसखस, अजवाइन होगी, ये बहुत अच्छी होती हैं मैदे जिगर के लिए। गर्मी होती है जिगर में, मैदे में गर्मी होती है, तो ये सब चीज़ें दूर कर देती है। ये बहुत अच्छा जो है ना ड्रिंक है, ये आप पी के बना के ज़रूर पिएँ, और आप मुझे दुआएँ देंगे इंशाअल्लाह।